हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया है बाबा। घटना के बाद से दुखी हुए ये बाबा सूरजपाल की तरफ से बयान दिया गया मीडिया को। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे बाबा सूरजपाल का बयान। उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। आप खास बात यहां पर गौर करें, उपद्रवी जिक्र किया गया बाबा की तरफ से। मृतकों के परिजनों घायलों के साथ हो ये बाबा सूरजपाल की तरफ से कहा गया। क्या कहा गया बाबा की तरफ से, पहले आप सुन लीजिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो भोले भाले भक्तों को अपने चमत्कार के दावे से भोले बाबा दिन रात आकर्षित करते रहे, लेकिन आज लिखा हुआ बयान वो पढ़ रहे थे बहुत सावधानी के साथ। हाथरस हादसे के 90 घंटे बाद बाबा कैमरे के सामने आता है, बयान देता है, लेकिन वो कहां छिपा है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि टीवी 9 को पूरी जानकारी है कि बाबा मैनपुरी के बिछवा आश्रम में ही छिपा है। वहीं हादसे के बाद दर्ज एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया देव प्रकाश मधुकर, उसको भी कल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसे एसटीएफ ने अरेस्ट किया। हालांकि उसके वकील का दावा है कि उसने सरेंडर किया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और चलिए अब आपको बाबा के वीडियो बयान का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, जो बाबा ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया। पुलिस बाबा को पकड़ना नहीं चाहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उठकर सामने आ रहा है। तो आप देखिए, न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंची है, लेकिन पुलिस आखिरकार 6 दिन हो गए, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाई, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और मायने। पुलिस आरोपी बनाना भी नहीं चाहती। आपको पता होगा जो एफआईआर भी दर्ज हुई उसमें बाबा का जिक्र तक नहीं किया गया, नाम तक उसमें नहीं था। बाबा का नाम जानबूझकर एफआईआर में नहीं। पुलिस प्रशासन मानता है कि बाबा निर्दोष है क्या, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए अभी तक जो पुलिस है उसने कोई कड़ी कार्रवाई बाबा के खिलाफ 6 दिन होने के बाद भी नहीं की है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम रुख करते हैं, लेकिन पहले आपका परिचय करा दे। रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ है, यूपी के पूर्व डीजीपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान हमारे साथ हैं, और इसके अलावा दलित चिंतक हैं प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा, वो हमारे साथ है। और इसके अलावा मैनपुरी में बाबा के आश्रम से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा जुड़े, और हाथरस से सुमंत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं मैनपुरी का आश्रम, जहां पर कहा जा रहा है कि बाबा यहीं पर है। पुनीत, सवाल तो यही है कि 6 दिन के बाद मीडिया के सामने तो आ गए, मीडिया पहुंच गया बाबा तक, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाई, यह बड़ा ताज्जुब का बात है।
जाहिर तौर पर बाबा और पुलिस के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये बाबा का आश्रम है और पुलिस सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी बाबा पुलिस से दूर है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है, बाबा के भक्त रोजाना बाबा से मिलने के लिए आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर माथा टेकने के लिए सुबह और शाम पहुंचते। इस वक्त भी एक महिला पिछले करीब 15 मिनट से इसी मुद्रा में बाबा को प्रणाम कर रही हैं और तमाम सवाल लेकिन खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से बाबा ने सवाल खड़ा किया है अपने वीडियो बयान में कि उपद्रवियों को पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो बाबा का इशारा साफ है कि इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई उपद्रवी था। अगर कोई उपद्रवी था तो किसने और क्यों इस तरीके की साजिश को अंजाम दिया जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बाबा तो पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन पुलिस के हाथ लगा है देव प्रकाश मधुकर, जो बाबा का बेहद खास और इस पूरे मामले का आयोजक करता था और फरार था। 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस को उसके ऊपर रखना पड़ा। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जिससे तमाम सवालों के जवाब अब साफ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि बाबा आखिर कहां है, पुलिस उनकी लोकेशन को क्यों नहीं बता पा रही है। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि बाबा इसी में। पुनीत, यही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर इतने दिनों से कौन सा एक्सरसाइज कर रही थी कि एक न्यूज एजेंसी की पहुंच है बाबा तक, उत्तर प्रदेश पुलिस की पहुंच नहीं है।